नमस्कार दोस्तों, आज प्रश्नोत्तर की सीरीज में हम उत्तर प्रदेश लोअर सबऑर्डिनेट प्रीलिम्स परीक्षा 2008 राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र अध्ययनवार विश्लेषण करेंगे, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। आज का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में राज्य के अंग थे। इसका राइट आंसर है डी, 7। मनु कौटिल्य प्राचीन भारतीय राजनीति विचारक राज्य के अंग स्वामी, अमात्य, जनपद, दंड, कोस्ता, मित्र को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर है बी, पिलोवी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्लेषणोपरांत ऑस्टिन के सिद्धांत में संप्रभु के पास है। इसका राइट आंसर है सी, मात्र अधिकार कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? इसका राइट आंसर है बी, मोस्का बहुलवादी है। मोस्का सी राइट मिल अभिजनवादी विचारक है। बहुलवादी विचारक डहेल, टूमैन, लास्की और मैकाइवर आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैधानिक तथा राजनीति संप्रभुता के मध्य विभेदीकरण किया गया। इसका राइट आंसर है ए, जॉन लॉक द्वारा। जॉन लॉक ने सामाजिक समझौते सिद्धांत में संप्रभुता को सीमित किया है। संप्रभुता के कार्यों को वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। यह कथन किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है डी, हीगल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। इसका राइट आंसर है डी, व्यक्तिवाद एवं समाजवाद की मध्य स्थिति को। क्वेश्चन नंबर 8, मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है। ए, शक्ति सिद्धांत, बी, दैवी सिद्धांत, सी, सामाजिक संविदा सिद्धांत या फिर डी, विकासवादी सिद्धांत। इसका राइट आंसर है बी, दैवी सिद्धांत। प्राचीन भारतीय राजनीति विचारक मनु राजा में दैवी गुणों को समाहित किया है, अतः राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का समर्थक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक ग्रीन के कल्याणकारी राज्य के आधार तत्व की अवधारणा नहीं है? इसका राइट आंसर है ए, अनुबंध की स्वतंत्रता। ग्रीन स्वतंत्रता को ईश्वरीय अंश से विभूषित मानव आत्मा का एक अवश्य गुण मानता है। यह उसके आंतरिक चेतना का प्रतीक है। स्वतंत्रता अनुबंधन की स्वतंत्रता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, किसने कहा है राज्य की उत्पत्ति जीवन की मूल आवश्यकताओं के कारण हुई है? उसका अस्तित्व सज्जीवन की सिद्धि के लिए बना रहता है। ए, प्लेटो ने, बी, सुकरात ने, सी, अरस्तु ने या फिर डी, हॉब्स ने। इसका राइट आंसर है सी, अरस्तु ने। अरस्तु राज्य को विकास का परिणाम मानते हैं, जिसके मुख्य बाह्य तथा आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना है। बिना राज्य के मनुष्य का विकास संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका राइट आंसर है डी, राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है। राज्य में निवास करने वाले सभी नागरिकों की सदस्यता लेना अनिवार्य है, ऐच्छिक नहीं, क्योंकि राज्य की सदस्यता के बिना मनुष्य उस राज्य के राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुलवादियों के अनुसार राज्य का प्रमुख कार्य है। ए, अपने नागरिकों का सामान्य कल्याण करना, बी, विभिन्न संघों की गतिविधियों को नियंत्रित करना, सी, आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन एवं वितरण नियंत्रित करना या फिर डी, बेरोजगारी भत्ता एवं वृद्धावस्था पेंशन की भांति सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। इसका राइट आंसर है बी, विभिन्न संघों की गतिविधियों को नियंत्रित करना। बहुलवादी विचारक राज्य तथा अन्य समुदायों के बीच भेदभाव किया जाता है। अन्य समुदायों के उत्थान के लिए राज्य की संप्रभुता को सीमित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारी समिति है। यह विचार किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ए, मार्क्सवादियों से। राज्य को कार्ल मार्क्स ने शोषित वर्ग की कार्यकारी समिति बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन दैवी उत्पत्ति सिद्धांत की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर है बी, इसने आदिम व्यक्तियों को अनुशासित
किया है। राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत सब सिद्धांतों में प्राचीन है। यह दैवी सत्ता को दैवी निर्मित मानता है कि राजनीति सत्ता का दैवी वरदान है, यह किसी अन्य सत्ता में सीमित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के पितृसत्तात्मक उत्पत्ति सिद्धांत का समर्थक है? इसका राइट आंसर है ए लीलाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिकारों के सामाजिक कल्याण सिद्धांत का समर्थन नहीं है? इसका राइट आंसर है डी हर्बर्ट स्पेंसर। सतत क्रांति के सिद्धांत का किसने समर्थन किया है? इसका राइट आंसर है ए माओ ने। सतत क्रांति के सिद्धांत का समर्थन माओ ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक के पास एक अवसर होता है और उसे यह विदित होता है कि यह उसके पास है? इसका राइट आंसर है सी लॉर्ड ब्राइस ने। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था, यह किसका कथन है? इसका राइट आंसर है सी वॉल्टेयर का। राज्य की उत्पत्ति के भक्ति सिद्धांत का समर्थन वॉल्टेयर है, जिसने कहा प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संविदा सिद्धांत संबंधित है ए राज्य की प्रकृति से, बी राज्य के कार्यों से, सी राज्य के भविष्य से, या फिर डी राज्य की उत्पत्ति से? इसका राइट आंसर है डी राज्य की उत्पत्ति से। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के समर्थक हॉब्स, लॉक, रूसो प्रमुख विचारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारकों में से किसका सुझाव है कि संपत्ति का अधिकार जीवन तथा स्वतंत्रताओं का आधार है? इसका राइट आंसर है बी जॉन लॉक का। लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में 3 प्राकृतिक अधिकार जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति का अधिकार बताए हैं। संपत्ति के अधिकार को प्रमुख माना है, इसी में जीवन तथा स्वतंत्रता समाहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संतुष्ट शुकर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना श्रेयस्कर है, यह उक्ति किसकी है? ए लॉक की, बी रूसो की, सी बैंथम की, या फिर डी जे.एस. मिल की? इसका राइट आंसर है डी जे.एस. मिल की। सुख केवल मात्रात्मक नहीं अपितु गुणात्मक है। जे.एस. मिल ने कहा है कि एक संतुष्ट सुअर होने के बजाय एक असंतुष्ट मनुष्य होना ज़्यादा अच्छा है। असंतुष्ट सुकरात एक संतुष्ट मूर्ख से बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित नहीं था? इसका राइट आंसर है सी न्यूमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिरचना का सिद्धांतकार किसे माना जाता है? ए लेनिन को, बी स्टालिन को, सी माओ को, डी ग्रामसी को? इसका राइट आंसर है डी ग्रामसी को। मार्क्सवादी विचारक एंटोनियो ग्रामसी अधिरचना का सिद्धांतकार माना जाता है। इसके 2 भेद हैं, पहला है आधार परिवार स्कूल चर्च जिसे वैधता स्थापक संरचनाएं तथा दूसरा है बल प्रयोग मूलक संरचना माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य समर्थक था ए निरंकुश तानाशाही का, बी लोकतांत्रिक राज्य का, सी कल्याणकारी राज्य का, डी समाजवादी राज्य का? इसका राइट आंसर है सी कल्याणकारी राज्य का। मौर्य साम्राज्य में चाणक्य या कौटिल्य राज्य का विस्तार तथा युद्ध का समर्थन करते हुए राज्य के नागरिकों के सामाजिक कल्याण के लिए राज्य को आवश्यक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्भाव्यम नीति संबंधित है ए आदर्शवाद से, बी व्यक्तिवाद से, सी मार्क्सवाद से, या फिर डी समाजवाद से? इसका राइट आंसर है बी व्यक्तिवाद से। व्यक्तिवाद का वह गुण है राज्य को न्यूनतम कार्य करना चाहिए तथा व्यक्तियों को अधिक से अधिक स्वतंत्र कर देना चाहिए। आज का आखिरी क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर है सी मार्क्स को। कार्ल मार्क्स आधुनिक एवं वैज्ञानिक समाजवाद तथा अधिकांश समाजवादी विचारकों के सर्वमान्य जनक हैं। मार्क्स ने ही सर्वप्रथम समाजवाद को न केवल एक नवीन और
मौलिक रूप प्रदान किया, बल्कि उसे सुदृढ़ वैज्ञानिक आधार पर प्रतिष्ठित किया, जो दिन प्रतिदिन दृढ़तर होता जा रहा था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।